राधे राधे। जय श्री राधे, जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। सनातन धर्म के अनुसार वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि पांडव पुत्र भीम ने भी निर्जला व्रत रखा था, जिसके बाद से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का क्या क्या महत्व है और इसमें क्या क्या सावधानियां हैं रखनी चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आप जानेंगे। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम कथा को। अगर यह आप पूरी कथा सुन ली तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं बरसाएंगे आप पर, असीम कृपा बना रहेगा। बस एक बार पूरे कथा को ध्यान से सुन लीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। वह इस प्रकार है। एक बार पांडवों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था और माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी व्रत रखते हैं। परंतु भीम गदा चलाने और भोजन करने के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। कहने का अर्थ यह है कि भीम बहुत ही बलवान और विशालकाय थे, परंतु उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। उनकी भूख असहनीय होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन एकादशी का उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उन्हें उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने ऊपर आई इस विपत्ति का समाधान लेने के लिए वो महर्षि वेद व्यास के पास पहुँचे और भीम उनसे पूछने लगे, हे महर्षि, मेरे परिवार का सभी सदा एकादशी का उपवास करते हैं और मुझ पर दबाव बनाते हैं, परंतु मैं पूजा पाठ दान आदि कर सकता हूँ, परंतु उपवास करना मेरे समर्थ के बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर ब्रेक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। तो व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक नहीं जाना चाहते तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने व्यास जी से कहने लगे, हे महर्षि, हमें ऐसा कोई उपवास करने की कृपा प्रदान करें जिससे वर्ष में एक ही बार हमें व्रत रखना पड़े और पुण्य भी मिले और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने भीम से कहा, वत्स, एक उपवास है परंतु बहुत कठिन है। इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल पुण्य प्राप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस उपवास और पुण्य के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने मुझे बताया है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन स्नान के अतिरिक्त जल को ग्रहण नहीं किया जा सकता। एकादशी तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि का पूजा और अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार केवल तुम्हें एक दिन के उपवास से वर्ष तक के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेद व्यास के बताने पर भीम ने यह उपवास रखी और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसे कि महर्षि वेद व्यास ने भीमसेन को बताया कि एकादशी का यह उपवास निर्जल रखना होता है, इसलिए यह उपवास रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें एक तो पानी तक पीने की मनाही होती है और दूसरा एकादशी का उपवास द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है। इसका अर्थ है कि
इसकी अवधि बहुत लंबी हो जाती है, इसका समय बहुत लंबा हो जाता है। सभी व्रत और उपवास में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, दया दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे और मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि सामान अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर उनका दान करें। ब्राह्मणों अथवा किसी दरिद्र को मिष्ठान और भिक्षा देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अपने गुरु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें और इस मंत्र का उच्चारण भी करनी चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, गलती से स्नान व आचमन के अतिरिक्त जल ग्रहण ना हो। 5 में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत में यह सब सावधानियां रखकर आप अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की और अपने कदम बढ़ा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।